कि ज्योति सिंह के लिए इसके दिल में क्या सम्मान है। कभी हो सकता है कि जो पवन सिंह आज 4 साल से अपनी कठोरता को दिखा रहा हो और कोई पिता मतलब 10-15 मिनट के लिए अपने दामाद से मिलेगा और ऐसे नालायक दामाद से इतना बड़ा उम्मीद करेगा कि हम अपने दामाद को बोलेंगे कि मेरी बेटी को विधायिका बना दीजिए और छोड़ दीजिए। कितना झूठ बोल के ये कहीं ना कहीं उसके पिता को, ज्योति सिंह के पिताजी को ट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं। क्या कुछ उसमें बोला गया है मैम? देखिए उसमें जो कहा गया है तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अपने वक्तव्यों में भी साबित कर दिए हैं कि ज्योति सिंह के द्वारा लगाया हुआ हर एक आरोप सही था। क्योंकि आदमी सोचता है कि हम बहुत होशियार हैं, लेकिन आदमी जब झूठ बोलने के लिए बैठता है ना तो ढंग से वो झूठ भी नहीं बोल पाता है। तो उनके शब्दों से ये साबित हो गया कि ज्योति सिंह के ऊपर जो भी घटना घटित हुआ कहीं ना कहीं बिल्कुल सच था। उनके ऊपर लगाए हुए आरोप हर एक सच था। तो कहीं ना कहीं अपने ही वक्तव्यों से साबित कर दिए कि ये ज्योति सिंह के साथ किस तरह का बिहेव किए थे। दिवाली है, सब साफ कर देना। मेहता जी और फैमिली है, दिवाली की सफाई कर रहे हैं। दिवाली किए थे। पवन सिंह बोलते हैं मैम, सबसे पहला सवाल सारे लोग मीडिया के सामने बोलते हैं कि मैं जो है ज्योति सिंह के आने के बाद लखनऊ जब वो फ्लाइट में आती हैं तो वहाँ पे से मैं चला जाता हूँ कुछ काम के लिए, कुछ अर्जेंट मीटिंग था। अच्छा बता दीजिए कि जिसका रिश्ता इतना खराब है, जिसका रिश्ता सोशल मीडिया पर इतना एकदम मतलब चल रहा है, जिसकी पत्नी सब अपने स्वाभिमान को एक साइड रखकर अपने ससुराल अपने पति से मिलने गई, मैं पूछती हूँ कि गृहस्थी और पत्नी से बड़ा क्या कोई काम हो सकता है? क्या कोई काम हो सकता है? क्या मानवता बोलती है कि पति को ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहिए? कहता है कि कब के बिछड़े हुए मतलब अब जाके हम मिले, और उसमें पति जो है सो कोई काम के बहाना करके बाहर चल जाएगा। वो बाहर नहीं गए थे, वो प्रशासन को सेटिंग करने गए थे। समझ गए ना? जब ज्योति सिंह बातचीत करने के दौरान ये बात बोली कि अब जब हम यहाँ आए हैं तो अब हम नहीं जाएंगे, तो पवन सिंह को लगा अरे भैया इतना बड़ा ही चैलेंज कर रही है, बिना मेरे मर्जी के तुम मेरे घर में रह जाओगी। तो वो दिमाग लगाए कि चलो प्रशासन के जेब में कुछ मनी डालते हैं, अब प्रशासन के माध्यम से अपने बीवी को जलील करके निकाल के दिखाते हैं। समझ गए ना? तो ये बेचारा तो वही करने गए थे। देखिए पवन सिंह ज्यादा होशियार नहीं बनिए। ज्योति सिंह घर की चार दीवारी में नहीं है, समाज में खड़ी हैं, समाज की बेटी बन चुकी हैं, और अब सारा मुद्दा सोशल मीडिया पे पूरा देश देख रहा है, हम लोग सारी समाज से भी यहाँ देख रहे हैं। और आप क्या किए थे ज्योति सिंह के साथ वो हम लोग सबको आप ही के बयान से अब पता चल चुका है। मेरा ये कहना है कि पवन सिंह का ही कहना है कि ज्योति सिंह आ रही थी, इसका खबर मुझे मिल चुका था। ठीक है, तो अगर मेरी बीवी आ रही है तो निश्चित है कि दरबान को भी सेट कर देंगे कि हमारी वाइफ आने वाली है, जैसे ही वो आएंगे तुरंत उनको ऊपर आप पहुंचाइएगा, है ना? जो भी उनका फ्लैट नंबर जो भी होगा आप लेके आइएगा। दूसरा, जैसे ही ज्योति सिंह आती उनका कॉलिंग होना चाहिए था, वो न करते, उनका भाई करते, भाभी अभी आप कहाँ पहुँचे, भाभी आप अभी कहाँ है? ऐसा होता है ना, हम लोग मतलब कहते हैं हम लोग भी परिवार में रहते हैं, हम लोग अगर कहीं से कहीं जाने लगते हैं तो सभी लोग करने लगते हैं कहाँ पहुँची, अभी कहाँ हो तुम, मतलब केयर करते हैं। एक महिला आ रही है, मेरी बीवी आ रही है, इतने दिन बाद आ रही है, सभी लोगों का रिस्पॉन्स होना चाहिए था, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। और आपकी बीवी दरबान को बोलती है कि हम पवन सिंह के वाइफ हैं, दरबान जाने नहीं देता है। दूसरा, आपकी बीवी कॉल करती है तो देवर क्या बोलता है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये देवर नहीं बोला दरबान को फोन दीजिए भाभी आप जल्दी ऊपर आइए, आप नीचे क्या कर रही हैं? क्या बात करते हो आप आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई और आपके पूरे घर का संस्कार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आकर आपने ही उजागर कर दिया। और अब हम लोग समझ गए कि आपकी पहली पत्नी क्यों फांसी लगाई थी। हम लोग समझ गए कि आप औरतों को किस तरह से देखते हैं, आप किस तरह से अपने अभिमान, अपने हकार में औरतों को झुकाते हैं, किस तरह से अपने अभिमान और हकार में अपने ही घर की पत्नी को आप लोग फ्रस्ट्रेट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप पुलिस बोलाए हैं, अगर ज्योति सिंह लाइव नहीं होती तो वो महिला कहीं ना कहीं अंदर से ही
टूट कर बिखर जाती और इसी में महिला सुसाइड करने लगती है। जी मैम, पवन सिंह बोलते हैं मैम कि चुनाव से पहले आखिरकार अपनापन क्यों नहीं दिखा ज्योति सिंह का? पति में अपनापन जो आज दिख रहा है वो चुनाव से पहले क्यों नहीं दिखा? आज से 5 महीने देखिए, पहले अभी तो चुनाव नहीं हुआ है और एक बारी जब चुनाव में काराकाट में आए थे तो पत्नी का पूरा रोल दिखा। पत्नी इनके लिए वोट मांगते दिखी गई, पत्नी की मांग में सिंदूर भरे, पत्नी इनसे प्रेम व्यवहार की, कभी भी सोशल मीडिया पे आके इनके लिए कोई वक्तव्य नहीं की, इनका सपोर्ट की। अब कहते हैं वो भी हो गया, अभी 1 साल पहले, अभी साल भी नहीं लगा है करीब करीब। अभी दूसरा बोल रहे हैं 7-8 महीना से ज्योति सिंह सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं पवन जी आप मुझसे मिलने आए, पवन जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, पवन सिंह जी को लेटर दे रही है, पवन जी आप मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, पवन सिंह मेरे इलेक्शन में मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा ये कहना है कि अरे बेवकूफ इंसान, ज्योति सिंह तो आज 7-8 महीना से तुम्हें पुकार रही है, आ जाओ मेरे पति देव। अरे आप तो इतने घमंडी पति हो कि अपने पत्नी के कॉल नहीं उठाते हो। तुमसे बात करने के लिए, तुमसे तुम्हारे तक मैसेज पहुंचाने के लिए तुम्हारी बीवी को सोशल मीडिया यूज करना पड़ता है। तुम्हारी बीवी सोशल मीडिया के माध्यम से तेरे पास कोई मैसेज भेजती है, अब भागे हो तुम। जबकि अगर अच्छे पति होते ना तो कम से कम कॉल तो करते, कॉल पर बातचीत करते, अपने रिश्ते की दूरियों को भरने के प्रयास करते। अगर आपको ज्योति सिंह से कोई किसी बात को लेकर शिकायत था तो उस शिकायत को दर्शाते हुए मैनेज करने के बात करते, समझाते कि आपका ये अंदाज मुझे अच्छा नहीं है, आप ये चीज ना करिए, आप ये चीज ना करिए, लेकिन बातचीत करते रहते। लेकिन आप तो ना उनका कॉल उठाते हैं, ना उनका पर्सनल आप मैसेज, आप व्हाट्सएप आप देखते हैं। तो आप कितने बेवकूफ इंसान हैं। सारा चीज आप खुद ही आके बता दिए कि आप किस मानसिकता के पुरुष हैं और क्या ज्योति सिंह पर बीतता होगा। महान है वो स्त्री, अगर इतना पे कोई और स्त्री होती ना तो अब लग आपका छक्का छोड़ा देती, लेकिन वो अपने स्वाभिमान को रख के आपके घर गई, एक लक्ष्मी दरवाजे पे चल के गई, लेकिन इतना